हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न है ये निर्णय 34 है। 5 सेंटीमीटर का एक वर्ग ज्यामितीय विधि द्वारा बनाइए, इसके अंतर्गत बड़े से बड़े अर्धवृत्त खींचिए। मतलब एग्जाम में ये भी आ सकता है कि एक वर्ग बनाइए और इसके अंतर्गत बड़े से बड़ा अर्धवृत्त की रचना कीजिए। तो आओ सबसे पहले हमें ज्यामितीय विधि से वर्ग बनाना है ना। तो इसके लिए भाई 5 सेंटीमीटर का बोला गया है, तो एक आप क्या करोगे, 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लो पहले। तो ये रहा, पटरी से नाप के खींचना, ठीक है। कितना सेंटीमीटर बोला गया है, 5 बोला गया है तो 5, 6 बोला होता तो 6, जितना बोला जाए उतना ही करना है। मान लो इसका नाम हम लोग रख देते हैं, कुछ नामकरण कर दें, इसका नाम रख देते हैं, चलो का रख देते हैं इसका नाम, और इसका नाम क्या रख देते हैं, खा रख देते हैं। अब ज्यामितीय विधि से बोला गया है वर्ग बनाने के लिए, तो गोला प्रकार निकाल लेना। नहीं तो हम लोग चादे की सहायता से 90 अंश का कोण बना देते हैं। लेकिन अब चलो हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्यामितीय विधि से पहले वर्ग बनाएंगे, फिर आगे बात करेंगे। तो गोला प्रकार निकाल लो। गोला प्रकार में कोई भी त्रिज्या ले लेना, क्योंकि 90 अंश का कोण का पे बनाना है, खा पे बनाना है, ठीक है ना। तो आप हम देखो कुछ शॉर्टकट बता दें, आप वैसे सेम कर ले, चलो अच्छा बना ही देते हैं। तो एक कोई भी त्रिज्या लेकर एक चाप लगा देना, कुछ इस प्रकार से देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से। त्रिज्या बदलने ना पाए, वही त्रिज्या लेना जहाँ ये कट किया है, देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रखोगे। एक कट यहाँ लगा दोगे, वही त्रिज्या रहनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए। जहाँ अब यहाँ पे कट किया है, यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रखोगे। प्रैक्टिस करते रहो, जब अच्छे से करके आओगे तो पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है हम समझ सकते हैं, लेकिन बता देंगे, सब पढ़ा देंगे। हम जिस प्रश्न से, जिस विद्या क्वेश्चन से बता रहे हैं उसका सब सॉल्व करा देंगे ना। 10-20 प्रश्न बचे हैं बस, बाकी सब हो ही गया है। त्रिज्या वही रहने देना। अब भी 90 अंश का कोण बना रहे हैं, 90 अंश का कोण बनाना आपको आता है, ठीक है ना। एक चाप ऐसे लगा दो यहाँ से, फिर जो यहाँ पे कट किया था यहाँ पे रख दो। अब की बार एक चाप ऐसे लगा दो आप। अब जहाँ कट किया है ये 90 अंश का कोण होगा। अब देखो सेम काम खा पे भी करना है, लेकिन हम यहाँ पे देखो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम आपको चादे की सहायता से बना के दिखा देंगे, ठीक है ना। जो जहाँ पे कट किया है उसको आप मिला दोगे, ठीक। अब जो एक्स्ट्रा होगा हम लोग बाद में मिटा भी सकते हैं। चलो अब क्योंकि 5 सेंटीमीटर था तो गोला प्रकार में भैया 5 सेंटीमीटर की दूरी भी भर लो ऐसे। या एक काम करो ना, एक का और खा की दूरी नाप लो, क्योंकि ये ऑलरेडी 5 ही खींचा गया है, इसको नाप लो, 5 ही है ना। यहाँ से यहाँ तक करना था, ये रहा 5 सेंटीमीटर। 5.1 है क्या, इसको 5 कर लो ऐसे, क्योंकि 5 ठीक है। यहाँ पे गोला प्रकार रखो, एक चाप ऐसे आप लगा दो, ठीक। अब देखो यही सेम काम आपको खा पे करना था, ठीक है ना। तो ज्यामितीय विधि से बन जाता था। अब हम लोग एक चादा निकाल लेते हैं जल्दी से बनाने के लिए। ऐसा भाई वही काम अगर करना चाहे तो कर देना, या एक ही उससे बना देना, एक चादे से बना देना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में भी। खा पे रखो, इस पे आपको 90 अंश का कोण बनाना है, तो 90 अंश ये रहा, टिक कर दो, मिला दो। क्योंकि 5 ही खींचना था, 5 पहले से गोला प्रकार में हम लोग भर चुके हैं,
यहाँ बिंदु ख से एक चाप और लगा दो कुछ इस प्रकार से। जहाँ कट किया है इसका नाम का खा, इसका नाम ग रख देते हैं, इसका नाम घ रख देते हैं। अब एक रेखा इसको घा और ग को मिला दो, एक वर्ग बन के आपका तैयार हो जाएगा। ठीक, ये का खा गा घा ज्यामितीय विधि से क्या बन गया है, वर्ग बन गया है। ये फालतू का ऊपर है, इसको मिटा सकते हो आप, हम नहीं मिटाने वाले हैं, आप कोशिश कर लेना मिटाने की। ठीक है, तो चलो अब हम लोग क्या करेंगे पता है, इसका विकर्ण को मिलाओगे। क्या करोगे, इसके विकर्ण के दोनों विकर्ण आपस में क्या करने वाले हैं, मिलाने वाले हैं। तो इसके विकर्ण को मिला दो का और गा का, और इसका भी मिला दो। दोनों वर्ग में दो विकर्ण होते हैं, दोनों को क्या किए, मिला दिया। जो विकर्ण मिलाए वो देखो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कहीं कट कर रहा है। इसका नाम हम लोग चलो कुछ रख दें, पा रख देते हैं। क्या रख देते हैं, इसका नाम यहाँ पे क्या रख दिए, पा। ठीक, अब पता है आपको क्या करना है। देखो अगर हम लोग इस जो का और पा, सॉरी हाँ का पा पर, का और गा पर भी कर सकते थे। अब चलो देखो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इतना बना दिए हैं, यहाँ पे करोगे गुजा जाएगा। इस काम करते हैं, इस पे खा और घा पे व्यास मानोगे इसे, और व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचोगे। कैसे, देखो इस पा को केंद्र मान लोगे, पा को क्या मानोगे, केंद्र, मतलब गोला प्रकार की नोक वहां रख दोगे। इस पा और खा की त्रिज्या गोला प्रकार में भर लेना, एक अर्धवृत्त की रचना कर दो। पा को पहले केंद्र मान लो भैया, यहां से यहां तक की त्रिज्या गोला प्रकार में भरकर एक अर्धवृत्त की रचना कर दो। चलो ये रहा, एक अर्धवृत्त की रचना हम लोग कर दिए। अब देखो क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना। अब देखो इस बिंदु पा से या तो गा और घा पे लंब खींच दो, या तो गा और खा पे। तो लंब खींचने वाले हैं बिंदु पा से। किसी बिंदु से किसी रेखा पर लंब खींचना हम आपको बताए भी हैं। क्या किया गया है, बताया गया है। किसी बिंदु से किसी रेखा पर लंब खींचना नहीं पता है तो देख भी लो, बता देते हैं फिर। चलो देखो, अगर इस रेखा पे लंब खींचना है तो गोला प्रकार में इतनी त्रिज्या भर लेना कि जब हम लोग चाप लगाए तो दो बिंदु पे प्रतिच्छेद करें। ठीक है ना, तो ये प्रतिच्छेद करेगा, इतनी त्रिज्या भर लेना। ऐसे एक चाप लगा दो, ये रहा, देख लो कुछ इस प्रकार से पास है। ठीक है, अब जो दोनों यहाँ पे कट कर रहे हैं ना, वहां पे गोला प्रकार की नोक रखोगे आप, जैसे यहाँ पे कट कर रहा है। तो अब देखो इन दोनों के आधे से अधिक दूरी, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक चाप लगा है, आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप ऊपर लगा देना भैया। ये कुछ इस प्रकार से, ऐसे थोड़ा सा पीछे भी कर दो, ऐसे। ठीक है, और अब इस बिंदु से जो यहाँ पे कट किया था, इस बिंदु पे फिर से गोला प्रकार की नोक रखोगे, एक चाप और, सॉरी एक चाप और लगा दो आप, पहले रख दो। तो अब ये दोनों जहां पे कट कर रहे हैं, अगर इसको मिला दोगे तो ये लंब होगा। इसको पास से अगर क्या करोगे भैया, अब मिला दोगे तो ये क्या होगा, लंब होगा। अब ये जहां कट कर रहा है, देखो यहां कहीं इस वर्ग की भुजा गा और घा पे कहाँ कट कर रहा है, इसका कुछ नाम रख दो। जैसे इसका नाम हम लोग चा रख देते हैं, मान लो क्या रख देते हैं, चा।
ठीक। अब इस चा को हम लोग आगे भी बढ़ाते हुए देखो आगे बढ़े हैं, अगर देख सकते हो आप तो देखो, और इसको अगर मान लो यहीं तक खींचे आगे बढ़ाते हुए गए हो, देखो जो ये अर्धवृत्त है इसको कहीं ना कहीं कट कर रहा है। जैसे जहाँ कट कर रहा है इसका नाम हम लोग कुछ और रख देते हैं, यहाँ कट कर रहा है देख लो रेड वाला, ये वाला, इसका नाम चा, इसका नाम मान लो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं साइड में, उसी का नाम है छा। ठीक। इस छा को इसके विकर्ण को मिला दो, इस छा को इसके विकर्ण खा से क्या करो आप मिला दो, चा को खा से क्या करो मिला दो। इस साइड भी मिला सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत ना होता आपको। चलो इस छा को हम लोग खा से विकर्ण से क्या करेंगे मिला देंगे। अगर ना समझ में आए तो ये वीडियो हम लोग एक और से बनाए हैं जो हाथ से ही बनाया गया, वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखना, अगर हम बात करें जो हम लोग विकर्ण मिलाए तो देखो ये जो ये वाला है इसका नाम तो चा रखे थे, जो यहाँ पे ना मिट रहा है, इस जो यहाँ कट कर रहा है देखो, यहाँ जो हम लोग लाइन मिलाए हैं इसका नाम हम लोग जा रख देते हैं, क्या रख देते हैं जा। ठीक। अब पता है आपको इसी ज से इस का और घा एक संपूर्ण लाइन खींच दें तो बताएं, पहले इसको चलो इस जा को का और घा के समांतर इस चा से एक लाइन खींचना है। क्या खींचना है भैया, एक लाइन, समांतर रेखा खींचना बताए हैं। ठीक है, वैसे देखा जाए तो का और घा 90 अंश है, अगर इस बिंदु पर 90 अंश का कोण भी बना दोगे तो समांतर होगा। ठीक है, तो चलो उसी से जुगाड़ कर देते हैं हम लोग, चादे की सहायता से ही कोण बराबर बना देंगे तो भी समांतर ही होगा, मतलब 90 अंश का कोण बना देंगे। इस जा पर हम लोग 90 अंश का कोण बनाएंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं पता है ना, क्योंकि बराबर कोण बना दोगे तो भी वो उसके समांतर ही होता है, और हमें पता है वर्ग में 90 अंश होता है, तो हम लोग यहाँ पे एक ऐसे टिक कर देंगे 90 अंश, इसी को मिला दोगे तो समांतर ही हो जाएगा। चलो इस जा से इस पॉइंट को मिलाने की कोशिश करते हैं यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक खींचने की ज़रूरत है नहीं, हमें ज़रूरत तो सिर्फ देखो कहाँ तक है, यहाँ तक, इस बिंदु जो यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, बिंदु रख दिए हैं तो एक काम करते हैं, इसको छोटा भी कर देते हैं, ये रहा। ठीक, जो यहाँ पे कट किया है इसका नाम कुछ रख दो, इसका नाम हम लोग क्या रख दें, जा, चलो माँ रख देते हैं, माँ। ठीक, अब इस माँ से अब क्या करना है, इस माँ से इस विकर्ण जो खींचा गया है ये का और गा, इसके समांतर रेखा खींचोगे, इसके समांतर रेखा खींचना बताए हैं। ठीक है, तो अंदाज से खींच दें क्या, ऐसे देखो समांतर लग रहा है, लग तो रहा है भैया समांतर। ठीक है, समांतर रेखा खींच लोगे ना कि बताएं खींच के, मतलब इस का और ग के समांतर, समान दूरी पे हर स्थान पे हो, नहीं तो हम बताए हैं, बहुत सारे वीडियो में बताए हैं, देख लेना भाई, कुछ मेहनत करो अपने आप से बस। अब जो यहाँ पे समांतर रेखा खींचे हो, अब देखो इसको आगे बढ़ाओ तो ये कहीं ना कहीं कट कर रहा है, इसका नाम हम लोग चलो मान लेते हैं सा है, इसका नाम मान लेते हैं कुछ भी मान लो या मान लो, बस गोला प्रकार निकालो, खींच दो, अर्धवृत्त बड़े से बड़ा होगा। अगर सब कुछ सही रहेगा तो हम कुछ अंदाज से भी खींचे हैं तो ऐसा कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा त्रुटि देखने को मिलेगा तो कोई बात नहीं है, वही वीडियो 4 बार बनाए हैं तो वो वाला देख लोगे तो सही हो जाएगा, हो सकता है सही भी हो। चलो समांतर सा और या की दूरी गोला प्रकार में भर लेना और एक वृत्त बना दोगे, क्या बना दोगे, एक वृत्त बना दोगे। ठीक है, जो बड़े से बड़ा होगा, देखो अगर इस साइड बनाओगे तो छोटा होगा, तो हम लोग इस साइड बनाएंगे। ठीक है, ये रहा, देखते रहो कैसे बनाते हैं, समझ जाओगे। ये वाला जो ये रेड वाला है, ये इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है,
देख लीजिएगा, ये बड़े से बड़ा अर्धवृत्त है। और ध्यान देना थोड़ा सा त्रुटि है, मान सकते हैं, 1 मिनट को, त्रुटि नहीं है, हम लोग गलती कर दिए हैं, सुधार सकते हैं इसको। पूरा यहाँ तक त्रिज्या लेना था हमें, यहाँ तक, ठीक। अब खींच के देखते हैं और इसके वाला यहाँ तक, ठीक है, थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, सही है। अब चलो भैया, ठीक है, ये वाला अर्धवृत्त है जो वर्ग के अंदर बड़े से बड़ा, इससे बड़ा अर्धवृत्त आप खींच नहीं सकते हो, यहाँ पे स्पर्श करते हुए जाएगा। चलो, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, देख लीजिएगा, यही बड़ी बात है ना, करने की बात ही ख़त्म करो। तो ये रहा वर्ग के अंतर्गत बड़ा से बड़ा अर्धवृत्त की रचना करना, ठीक है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।